हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। जब भगवान हनुमान लंका माता सीता की खोज करने पहुंचे थे, तब उनकी वहां भेंट भगवती सीता से हुई, जो महालक्ष्मी स्वरूपा थी। जब हनुमान जी ने उन्हें पहचान स्वरूप भगवान राम की अंगूठी भेंट की थी, इस पर माता ने उन्हें चूनामणि भेंट की थी और उसे भगवान राम को देने के लिए कहा था। भगवती सीता ने उन्हें चूनामणि ही क्यों दी, इसके पीछे भी कथा है, जो कि यह साबित करती है श्री राम लीला में सब कुछ पूर्व निर्धारित था। माता सीता ने जो चूनामणि हनुमान जी को दी थी, वह सामान्य नहीं थी, अपितु चूनामणि जिस राज्य में रहती थी, वह पराजय होता था। इसलिए माता सीता ने वह चूनामणि हनुमान जी को दी थी, ताकि भगवान श्री राम उसका वध कर धरती को पाप के भार से मुक्ति दिला सके। इस चूनामणि की कथा का उल्लेख धर्म शास्त्रों में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय की बात है कि सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं व असुरों ने सागर मंथन किया था। उस समय सागर से 14 रत्न निकले थे और 2 देवियां प्रकट हुई थीं। एक थी रत्नाकर नंदिनी और दूसरी थी महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान श्री हरि को देखते ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। जैसे ही देवी रत्नाकर नंदिनी भगवान विष्णु से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी, तब सागर ने अपनी पुत्री रत्नाकर नंदिनी को दिव्य रत्न जड़ित चूनामणि भेंट की, जो कि विश्वकर्मा ने निर्मित की थी और देवताओं द्वारा पूजित मणि बन गई। इसी दौरान महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया तथा लक्ष्मी जी ने भी भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी को देखा तो वह भी भगवान पर मोहित हो गईं और मन ही मन उनका वरण कर लिया। यह देखकर कर रत्नाकर नंदिनी अकुला कर रह गईं। सभी के मन का भाव जानने वाले भगवान विष्णु तब रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और कहा, मैं तुम्हारे भाव से परिचित हूँ। जब जब मैं पृथ्वी पर पाप का नाश करने के लिए अवतार लूंगा, तब तब तुम संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलियुग में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग चल रहा है। त्रेता और द्वापर में तुम त्रिकुट पर्वत के शिखर पर अपने अर्चकों की मनोकामनाएं पूर्ति करती हुई तपस्यारत रहो। तपस्या के लिए विदा लेते समय देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपनी चूनामणि निशानी के तौर पर श्री हरि को दे दी। वहीं निकट देवराज इंद्र खड़े थे। वे चूनामणि पाने के लिए अधीर हो गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें भेंट कर दी। तब इंद्र ने वह चूनामणि इंद्राणी को भेंट की, जिसे उन्होंने अपने जूड़े में स्थापित कर लिया। कुछ काल खंड के बाद एक असुर शुंभरासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद इंद्र देव दशरथ जी के पास पहुंचे और उनकी मदद मांगी। तब दशरथ जी ने कैकेयी के साथ स्वर्ग आए और शुंभरासुर का वध कर दिया। युद्ध जीतने की खुशी में देवराज इंद्र और इंद्राणी ने दशरथ व कैकेयी का भव्य सत्कार किया और उपहार प्रदान किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही चूनामणि भेंट की और वरदान दिया कि यह चूनामणि जिस राज्य में रहेगी, वह राज्य अपराजय रहेगा और चूनामणि धारण करने वाली स्त्री को अक्षत अक्षय और अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। कालांतर में कैकेयी ने यह चूनामणि सुमित्रा का अद्भुत प्रेम देखकर उसे प्रदान कर दी। इस चूनामणि की समानता किसी आभूषण से नहीं की जा सकती है। जब श्री राम का विवाह हुआ तो तीनों माताओं ने पुत्र वधुओं को मुंदिखाई के तौर पर उपहार प्रदान किए। माता कैकेयी ने माता सीता को कनक भवन प्रदान किया। माता सुमित्रा माता ने चूनामणि भेंट की तो माता कौशल्या ने माता सीता के हाथ श्री राम का हाथ सौंपा। सीताहरण के पश्चात यही चूनामणि माता सीता ने हनुमान जी को अपनी निशानी के तौर पर दी थी। माता अन्य कोई आभूषण भी हनुमान जी को दे सकती थी, लेकिन उन्होंने यह चूनामणि यह सोचकर हनुमान जी को सौंपी थी, यह चूनामणि जिस राज्य में रहेगी, उसे जीता नहीं जा सकता है। ऐसे में रावण का वध करने के लिए चूनामणि का श्री राम के पास होना आवश्यक था।